हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शिवसेना को लेकर के लगातार अटकलें तेज है। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार एक के बाद एक नई पेंच फंसती जा रही है और इस बीच में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात भी महाराष्ट्र से निकल रही है। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट कर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की आप गुहार लगाइए। ये मांग जो है संजय राउत की तरफ से रखी गई है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि बारबाडोस जैसे देश में जहां आबादी सिर्फ 2.5 लाख है, 27 मंत्री है, लेकिन महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ होते हुए भी यहाँ मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 लोग हैं। ये 2 मंत्री ही राज्य से जुड़े सभी फैसले ले रहे हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। संजय राउत ने ये मांग एक ट्वीट करके की है। उन्होंने अपने ट्वीट से सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का फोटो भी शेयर किया है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से ये सवाल भी किया है कि राज्य क्या संविधान के मुताबिक चल रहा है। अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट से पहले संजय राउत ने मराठी में एक और ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने संविधान की धारा 164(1)(a) का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों का होना जरूरी है। इससे कम संख्या होने पर संविधान उस मंत्रिमंडल को मान्यता नहीं देता। संजय राउत का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते से महाराष्ट्र के 2 मंत्री अब तक के लिए गए सभी फैसलों को अब क्या यहाँ पर वैधता प्रदान करते हैं? क्या राज्यपाल में ये सब कुछ शुरू हो चुका है? संजय राउत के इस सवाल पर बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संजय राउत को संविधान समझ आता है क्या? वो तो फिल्म निर्माता है, जाकर गजनी पिक्चर देखे, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी है। महाविकास अघाड़ी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 32 दिनों तक नहीं हुआ था। तब तक सिर्फ 7 मंत्रियों ने जो फैसले किए थे, फिर तो वे भी रद्द हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 12 मंत्री तो उस वक्त भी मंत्रिमंडल में नहीं थे। आशीष शेलार ने संजय राउत को याद दिलाया कि सिर्फ 16 दिन गुजरने पर ही शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार न होने पर वे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये सवाल तब क्यों नहीं उठाया गया जब महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी और 32 दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। आपको बता दें कि शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के 16 विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष नरसिंह जिरवाल ने अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस भेजा था और उनके जवाब भी मांगे थे। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही थी। तब तक इन विधायकों पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश भी जारी किया था। लेकिन अब संजय राउत के बयान और बीजेपी का पलटवार क्या महाराष्ट्र की सियासत में नई रूपरेखा लेकर के आएगी? आप लोग के क्या तर्क है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पूरे मामले को लेकर के क्या अब महाराष्ट्र के समीकरण बदल जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्या यहाँ पर संजय राउत की मांग मान ली जाएगी या फिर बीजेपी की तरफ से लगातार पटखनी दी जाएगी? फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।